संगीत। चलिए आपको एक बात स्मरण करता हूँ, बात जो आप पहले से ही जानते हैं। जैसे विचित्र बात है ना, देखिए आपके संसार में आने से पूर्व भी यह संसार था, आप इस संसार से जब जाएंगे उसके पश्चात भी यह संसार रहेगा, अर्थात आपके आने से पूर्व और आपके जान के पश्चात का समय आपके हाथ में है ही नहीं। तो आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में है वो समय जिसे आप जी रहे हैं, वह समय जहां आप मुझे सुन रहे हैं, वह समय जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं, बस यही आपके हाथ में है। अब इसका आप क्या करेंगे? चिंता करके नष्ट करेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि आपको चिंतन करना चाहिए। संगीत। चिंतन करें कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सके, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सके। संगीत। कैसे हम सब में आनंद बांट सकें। संगीत ता चिता तक ले जाती है और चिंतन माँ को कुंदन बना देता है। राधे राधे। जीवन में कुछ कर दिखाना है जिसे चुने के विषय में आप कभी सोच भी नहीं सकते, तो अपने भीतर ये 3 गुना अर्जित करिए। पहले अपने लक्ष्य को अपने की 6 लगन, यह आपसे वह करवा सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते। दूसरा साहस, संकट उठाने की क्षमता। संगीत। और तीसरा है अनुभव। अनुभव आपको यह बताया कि आपको क्या करना चाहिए, तो जिसने संगीत और अनुभव इन 3 गुना की तिकड़ी पाली, उनके लिए इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो वह ना का सके। तो सदा प्रसन्नता से कहे राधे राधे। जीव जन्म लेट है और उसके साथ ही जगती है उसकी स्मृति। संगीत। स्मृति बड़ी बलशाली किंतु विचित्र अनुभूति होती है, सदा आपके साथ रहती है। आपके साथ जो जो घटना है वह कहानी ना कहानी किसी स्थान पर संचित होता राहत है, किंतु कभी हम भूल जाते हैं कि स्मृति हमारी है, तो इसमें हमें क्या सहेजना है और क्या मिट देना है, यह हम पर निर्भर करता है। संगीत। और हम क्या इसमें रखते हैं? अपने दुख पीड़ाएं रोशन। जहाँ किसी ने हमारे साथ कुछ बड़ा किया वह शान, जहाँ किसी ने शत्रुता निभाई, और फिर यही स्मृतियाँ हमें प्रेरित करती है प्रतिकार के लिए। इसीलिए हमें क्या भूलना है और हमें क्या याद रखना है, यह हम पर निर्भर करता है। इस जीवन में सब कुछ भूल जाइए, किंतु यह अवश्य स्मरण रखिए कि भूलने वाली बातें याद है, इसीलिए विवाद है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। संगीत। बच्चे बूढ़े युवक किसी से भी पूछा जाए कि यह क्या है, तो सबका उत्तर एक ही होगा। उत्तर तब बदलेगा जब प्रश्न यह होगा कि आप इस तालाब के साथ क्या करना चाहेंगे। संगीत। कोई रहेगा कि मैं यूं ही किनारे पर बैठकर इस जल को स्पर्श करके शीतल व्यू का आनंद लेना चाहूँगा। कोई रहेगा मैं इस तालाब में तैरना चाहूँगा। कोई रहेगा कि मैं कागज की नाव बनाकर इसमें छोड़ना चाहूँगा। कोई रहेगा मैं मछली पकड़कर जीवन यापन करना चाहूँगा, आदि इत्यादि। आपको एक बात बता डन कि हमारा जीवन भी इसी तालाब की भांति एक समाज है। संगीत। किंतु हमें इसके साथ क्या करना है, यह निर्णय हमारा है। इस तालाब में आपको मोती भी मिलेंगे और कीचड़ भी मिलेगा। यदि आप मोतीपन चाहते हैं तो आपको उसे गहराई तक जाना होगा, उतने प्रयास आपको करने होंगे, तब जाकर आप मोती पाओगे, अन्यथा केवल कीचड़ हाथ लगेगी। किंतु जो मैं सदैव कहता हूँ, निर्णय राधे राधे। संगीत। बड़ा क्रोध निकलता है कि इस व्यक्ति की सहायता ना करें, मगर ऐसा कभी मत कीजिए। आप सोचेंगे क्यों कर रहा हूँ। संगीत। जब अंधकार गहरा हो जाता है उसे स्वार्थी मानकर स्वयं व्याकुल ना होइए। संगीत। भाग्यवान समझे खुद को कि आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्य है। किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण ना बदले, बस यह दृष्टि रखिए स्वयं के परमार्थ पर। माँ प्रश्न होकर बोलेगा राधे राधे। संगीत। संसार कई बार विनम्रता को झुकना समझ लेट है। आपने कई बार लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं झुकता, कभी नहीं झुकता, मैं टूट जाऊंगा किंतु कभी झुकूंगा नहीं। अब देखिए यह सारी बातें जो है माँ में अहंकार भर देती है। अहंकार आपको स्वयं आपके पाटन की ओर ले जाता है। समझ जाइए एक महत्वपूर्ण बात, किसी के समक्ष झुकना का अर्थ यह नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे अधिक प्रभावशाली बने, या है इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आप हार चुके हो।
या हर माँ रहे हो, समझ जाइए अधिकतर झुककर वही मिलता है जो आपसे ऊंचे पद पर होता है, उसे इस प्रकार मिलन पड़ता है। किसी के समक्ष झुकना से, विनम्र रहने से होता, किंतु हाँ, सामने वाले व्यक्ति के माँ में आपके लिए आधा और प्रेम अवश्य बढ़ता है, आपका अस्तित्व विशाल अवश्य होता है। संगीत तो चैन। संगीत हमारी दृष्टि पड़ती है उसके पुष्पों पर, हरे भरे पत्तों पर, रसीले फलों पर। संगीत किंतु वह कठोर, उससे तो हम कभी आकर्षित होते ही नहीं। अब क्या इसका अर्थ यह? संगीत उसका कोई माल ही नहीं। संगीत इसमें रखिएगा, जब भी हम किसी वृक्ष को जल देते हैं, उसके पत्तों, पुष्पों या फलों को नहीं, उसकी जादौन को देते हैं। जब भी हम किसी वृक्ष की पूजा करते हैं, यही पुष्प, यही तिलक हम उसकी जादौन को अर्पित करते हैं। अर्थात कहानी ना कहानी अनजाने में यह प्रकृति आपको वह माँ दे ही देती है जिसके आप पत्र हैं। और इसीलिए तो मैं कहता हूँ, तू कर्म किया जा, तू फल की चिंता ना कर, तुझे वह माँ अवश्य मिलेगा जिसका तू पत्र है। बस विश्वास कर। राधे राधे। कोमल घास को देखा है आपने, इतनी कोमल कि कोई बालक भी आकर उसे पर बैठ जाए तो यह दब जाती है। संगीत और यदि कोई हाथी ए गया तो बड़ी सरलता से इसे जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता है। संगीत तब वही कोमल घास एक शक्तिशाली बंधन में परिवर्तित हो चुका है, एक ऐसा बंधन जो किसी हाथी को बांधने में कम आ सकता है। वही हाथी जो बड़ी सरलता से इस घास को उखाड़ कर फेंक सकता था। समझे आप? इसी रस्सी की भांति यदि एक साथ रहोगे, एक दूसरे की सहायता करोगे, साथ निभाओगे, तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसका हाल बड़ी सरलता से आप निकाल पाओगे। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। हमारा शरीर संगीत प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है। जो तत्व हमें मिले हैं उन सबका अपना अपना एक संदेश है। दो आँखें संगीत, दो हाथ दिए हैं दोहरा परिश्रम करने के लिए, किंतु रक्षा के लिए कभी सोचा है क्यों? क्योंकि शब्द और शब्दों का उपयोग मनुष्य का सबसे बड़ा शास्त्र है, जिसका उपयोग जितना सोच समझकर किया जाए। संगीत कुछ समझे ना, देखो सुनो समझो, अधिक बोलो कम। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। संगीत संगीत सबसे बड़ी घटना है, सबसे बड़ी सफलता है। भविष्य में चिंती रहे ना रहे, क्योंकि बनाए हुए घर वर्षों पश्चात तक टिके रहते हैं। जीवन में सफलता के साथ भी ऐसा ही होता है। आपको एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, किंतु यदि आप प्रतिदिन प्रयास करते रहे तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। संगीत तो प्रयास करते रहिए, सफलता एक ना एक दिन आपके पास आएगी। तो प्रेम से कहिए राधे राधे। आपने कभी पेड़ की सबसे ऊंची शेख पर लगे हुए फल को देखा होगा, किंतु जब यह टूटा है तभी आकाश की ओर नहीं जाता, जो ऊपर है वह जाता है उसे धरती की ओर, जो नीचे से उसे तक रही होती है। क्यों? क्योंकि इस फल को अपनी ऊंचाई का ज्ञान धरती के नीचे ही देख कर होता है। यही बात हम मनुष्य के लिए भी लागू होती है। यदि आप संपन्न है तो उनकी सहायता अवश्य या करिए जो आपसे समर्थ में कम है, जिनको सहायता की आवश्यकता है। आप समर्थन में अधिक है क्योंकि वह आपसे कम है। संगीत बल्कि उनकी सहायता करना भी है जो किसी कारणवश आपसे नीचे रह गए। प्रशंसा बात समझ सकता है तो आप क्यों नहीं राधे राधे। संगीत उसका बहन रुक जाता है और इसी कारण वह दुर्गंध पूर्ण हो जाता है, किसी कम का नहीं। राहत हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। यदि नदी की भांति जीवन में कुछ देना सीखो तो जीवन में मिठास बनी रहेगी। यदि सागर की भांति बांटने के स्थान पर केवल संचय करते रहो तो माँ में खटास भारती रहेगी। और यदि नल की भांति बहन छोड़ दो, कर्म करना छोड़ दो, तो किसी कम के नहीं रहोगे। इसलिए बिना किसी विराम के कर्म करते रहो और जो कुछ आपके पास है उसे बांटना सीखो। माँ प्रश्न होकर बोलेगा राधे राधे। संगीत संघर्ष जन्म लेते ही व्यक्ति को जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो कभी जो प्राप्त किया। संगीत तैरना सीखना है तो जल में प्रवेश करना ही होगा। उन्हें के पाँव में चले पड़ते हैं जो नित्य चलते हैं, वह अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुँचने हैं। इसलिए
मरण रखेगा जीवन तभी तक है जब तक कर्म करोगे तो संघर्ष करते रहिए, कष्ट को भूल जाइए वो मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। इच्छा, निर्णय और निश्चय, यह शब्द हमने हमारे जीवन में कई बार सुन की इच्छा होती है, किंतु क्या केवल इच्छा करने से कुछ बदलते हैं, कुछ प्राप्त होता है? बंजारा धरती पर रहने वाले व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे मीठा जल मिल जाए, किंतु उसे नहीं मिलता जिसने कुआं खोदने का निर्णय कर लिया। संगीत। इसलिए जीवन में केवल इच्छा ना करें, निर्णय करें और फिर निश्चय सब मिलेगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे जीवन में शिक्षक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक। संगीत। कल सीखना है, जीवन जीना सीखना है, किंतु यदि कोई यह प्रश्न करे कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक कौन है, तो कोई रहेगा माँ, क्योंकि संसार में माँ से अधिक से कौन दे सकता है? कोई रहेगा अध्यापक। संगीत। संगीत जो पहले आपकी परीक्षा ले और बाद में आपको सिखाएं, या कहो कि परीक्षा देते देते आप स्वयं ही सीख जाएंगे, यह शिक्षक है। अनुभव। इसलिए अनुभव और अनुभवी को साथ रखेंगे तो इस जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। मनुष्य की एक विशेष प्रवृत्ति होती है, वह कभी स्वयं से संतुष्ट नहीं, राहत कभी स्वयं से प्रश्न नहीं, राहत जो है उससे अधिकपन चाहता है, जो का लिया उससे आगे बढ़ाना चाहता है, अपने जीवन में बदलाव, परिवर्तन लाना चाहता है। और यह प्रवृत्ति संसार में सबसे महान है, क्योंकि इस प्रवृत्ति के चलते संसार में विकास होता है, किंतु इस बदलाव के लिए मनुष्य उसकी खोज में राहत है, जो उसके जीवन में बदलाव ला सके, उसे मार्ग दिखा सके, उसके जीवन में परिवर्तन ला सके। और इसके लिए मनुष्य संसार भर में उसे खोजना है जो उसके पास है। बताइए कौन? यदि कोई आपका जीवन बदल सकता है तो दर्पण देखिए, वह स्वयं है जो आपका जीवन बदल सकते हैं। वह स्वयं है जो स्वयं को मार्ग दिखा सकते हैं, जीवन में बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए पहचानिए अपनी भीतर की शक्ति को और विश्वास कीजिए, इस संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं, जीवन बदल जाएगा। संगीत। संगीत तो प्रेम से कहिए राधे राधे। कुछ पक्षियों को देखा है मैंने, जीवन भर घोंसला बनाते रहते हैं, यहाँ से डाली लेकर वहाँ से तिनका लेकर सदा इस कार्य में रहते हैं कि अपना घोंसला बना सके, और इसी कार्य में इतना को जाते हैं कि स्वयं के पंखों के अस्तित्व के विषय में भूल जाते हैं कि उनके पास एक विशाल आकाश भी है उड़ने के लिए, और फिर यह जीवन उसे घोंसला के आहुति चढ़ जाता है। हम मनुष्यों के साथ भी यही होता है, जीवन जीने के लिए धन कमाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें जीवन जीना भी है इस खुला आकाश में। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। यात्रा नारेस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नई की पूजा होती है वहाँ देवता वेस्ट हम सब मानते हैं, किंतु अपनाते कितना है? अब आप कहेंगे कि हम स्त्रियों को सबके सामने सम्मान देते हैं, उसके जन्म दिवस पर या विवाह के वर्षगांठ पर हम उन्हें उपहार देते हैं, आदित्य आदि, किंतु क्या यह पर्याप्त है? आप सोचिए, एक स्त्री अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने भाई के लिए क्या क्या नहीं करती, और उसे हम क्या केवल एक भेंट देकर उसे संतुष्ट मानेंगे? स्त्री को स्वर्ण आभूषण नहीं चाहिए, महंगे वस्त्र नहीं चाहिए, उसे चाहिए आपसे सम्मान, सबके सामने भी और एकांत में भी। उसे चाहिए आपका समय, आपका समर्पण और थोड़ा सा प्रयास किया। संगीत। कभी बरगद के वृक्ष को देखा है कितना विशाल होता है? संगीत कि इन भारी दालों का बोझ यह तनाव सा भी पाएगा या नहीं? संगीत। भाई लगता है कि कहानी यह वृक्ष टूट कर ना गिर जाए, किंतु नहीं, समय पड़ने पर शाखों से निकालने वाली यह बेल धरती की ओर बढ़नी है और फिर स्वयं जड़ बनकर इस वृक्ष को सहारा देती है। इसी प्रकार जो परोपकार करते हैं, सत्कर्म करते हैं। संगीत। इसीलिए जीवन में सहारे की नहीं, कर्म की चिंता कीजिए। तो प्रेम से कहिए राधे राधे। संगीत। संगीत धन, कामना, शिखा और आश्चर्य के बाद भी यह कि मनुष्य ही है जो कभी अपना पेट नहीं भर पाता। क्यों? इसका कारण है लोग इस संसार में कोई संगीत उतना ही शिकार करता है कि वह जी सके, कुछ इकट्ठा नहीं करता, पर मनुष्य इकट्ठा करता रह जाता है, किंतु ना अपने माँ की भूख मिट पता है, ना ही अपने शरीर। इसलिए संगीत बहुत कुछ सीखा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी ही मिलते हैं
एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ अपना ख्याल रखें। स्वस्थ रहे, प्रश्न रहे। जय श्री कृष्णा। संगीत।